गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आज 12th क्लास मैथ, आज हम लोग 12th क्लास मैथ, ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज कितना बाबू 9.1 को बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और हर बार एग्जाम में आपसे वादा करते हैं बच्चों, कोई भी ऐसा साल ना हो, कोई भी ऐसा साल ना हो जो 9.1 से 2 क्वेश्चन ना आया हो। ऑर्डर और कोटि, 2 क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री बोल के कोटि और घात, कोटि और घात हर बार पूछा जाता है बच्चों। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि समझने का प्रयास कीजिए। समझ जाइए तो ये आपका अपना हो जाएगा, नहीं समझो तो ये आपका नहीं होने वाला है बच्चों। आप पढ़ने आए हो ना, पढ़ाई करने आए ना बाबू, सर झुका के पढ़ाई कीजिए। देखो बच्चों, आज सर झुका के अपने घर में पढ़ लीजिए। वादा करते हैं कल गांव समाज में किसी दूसरे का नहीं, आप ही का नाम होगा, समझे कि नहीं। चलो आ जाओ, आज हम लोग ऑर्डर और कोटि, ऑर्डर और घात, डिग्री की चर्चा करने वाले हैं। कैसे निकालते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, एक बात को समझिएगा, हम उसको रफ करेंगे। पहले यह बात को समझो, डी वाई बाई, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बच्चों वाई डैश लिख सकते हो। कहने इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो। अगला, अगर बच्चों डी स्क्वायर बाई वाई और डी एक्स के स्क्वायर, इस बात को बच्चों कितना वाई डबल डैश लिख सकते हो, वाई डबल डैश लिख सकते हो। कहने को इसको ऐसे, यहाँ 2 है तो 2 को चेना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चेना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चेना। अगर तीसरा बाबू डी के पावर में 3, डी के पावर 3 वाई और डी एक्स के पावर में 3, ये तो इस बात को आप 1 2 3 बार ऐसे लिख सकते हो। कहने का मतलब बच्चों, आपको एक बात हम बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बच्चों, कि इस बात को ऐसे, इस बात को ऐसे और इस बात को ऐसे आप लिख सकते हो। ये बात को समझे कि नहीं। चलिए, और आशा करते हैं कि आप समझिएगा। यहाँ पर भी ऐसे। अब ऑर्डर क्या होता है, पहला क्वेश्चन अगर 9.1 से अगर लिया जा रहा है और पहला क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में ना ऑर्डर क्या होता है और घात क्या होता है बताना है। ऑर्डर किसे कहेंगे, घात किसे कहेंगे, इसमें हमको खोजना है और बताना है बच्चों। चलो देखो, यहाँ आओ बच्चों, ध्यान से देखो और समझो। सबसे बेसी बार डिफरेंशिएशन जो होगा उसे ही ऑर्डर कोटि कहते हैं। क्या बोले सर, जो सबसे बार डिफरेंशिएशन होगा उसे ही ऑर्डर कोटि कहते हैं। इसमें पूरा में देखो, यहाँ 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है, तो यहाँ 3 बार हुआ है। लेकिन एक बात, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसकी चर्चा करो। इसका ऑर्डर ध्यान दो, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। ऑर्डर को ही हिंदी में कोटि कहते हैं, ऑर्डर को ही हिंदी में कोटि कहते हैं। इसके क्या बार डिफरेंशिएशन हुआ है बाबू, तो देखो ये 4 बार डिफरेंशिएशन, इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। ये वाला 4 यह आ गया। और घात डिग्री, घात डिग्री बच्चों, यहाँ घात और डिग्री कहा जाए तो देखो, कभी भी क्वेश्चन में आज तक बाबू पढ़े हो, कभी भी क्वेश्चन में साइन एक्स पढ़े हो, साइन एक्स के स्क्वायर पढ़े हो, कॉस एक्स के पावर 3 पढ़े हो। लेकिन क्या ऐसे पढ़े हो क्या बच्चों, बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्या आप ऐसे पढ़े हो क्या, साइन dy बाई डी एक्स, क्या ऐसे रहता है, नहीं रहता है। जब भी क्वेश्चन में साइन ही नहीं, साइन की जगह कॉस, टेन से कॉसेक के साथ अगर dy बाई डी एक्स ये सब आ जाए तो अपरिभाषी होता है, अपरिभाषी इनफिनाइट होता है। क्या होगा बच्चों, अपरिभाषी। तो इसीलिए ये आ गया, क्या आ गया, जिसका कोट याद रखिएगा, जिसका कोट ही निकलता है उसी का घात निकलता है। लेकिन साइन y के पावर 3 ये आ जाने के कारण एंगल में साइन तो आएगा करेगा, साइन एक्स कॉस एक्स तो आएगा करेगा। एंगल में अगर कुछ चीज आ जाए तो उस समय अपरिभाषी हो जाता है। तो डिग्री इसका घात अपरिभाषी होगा, अपरिभाषी। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन बन के तैयार हमारा। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दूसरा समझने का प्रयास कीजिए। इसका देखो, ये 5 है, ये 5 है, 5y वाई डैश माने एक बार डिफरेंशिएशन बताएं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ऐसे। तो y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इसका कोटि इसका क्या हो जाएगा, क्या बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और डिग्री माने घात, जिसका कोटि निकलता है उसी का घात, तो इसके ऊपर में क्या है, 1 है, उसके ऊपर में क्या है, 1 है, इसके ऊपर में क्या है,
डिग्री घात इसका क्या है, 1 है। इसका डिग्री क्या है, घात इसका 1 है, तो ये हो गया। अगला में बच्चों इसका ऑर्डर निकालना, जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर क्या होता है, 40 का। 40 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये काय का डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखिए। यहाँ 4 है, यहाँ इसके पावर है ये 2 है। तो प्यारे बच्चों सबसे बेसिक बात डिफरेंशिएशन, ये मत देखो कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, गंदा बात, वैसा कंफ्यूजन है, वो गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सबसे बेसिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो ये देखो ना बाबू, यहाँ 1 हुआ है, लेकिन कई बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कितना बार हुआ है, 2 बार। 40 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिग्री माने घात, इसका घात कितना है बच्चों, 1 है। इसका घात क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। हम बोले जिसका कोटि निकलता है उसी का घात होता है, जिसका कोटि उसी का घात। तो यहाँ पे बच्चों डिग्री घात क्या हो जाएगा, यहाँ क्या 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों, चौथा नंबर ये दे दिया, देखो इसका ऑर्डर, इसका कोटि यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन 2 हो गया, लेकिन इसका डिग्री माने घात अपरभाषी होगा। क्या बोले थे, cos के साथ डिवाइड dx नहीं आना चाहिए, तो cos के साथ डिवाइड dx आ गया, ये अपरभाषी होगा, तो अपरभाषी भी हो जाएगा। अपरभाषी तो ना होगा बच्चों, अपरभाषी। तो ये हो गया बच्चों, आप आशा करते हैं आप समझोगे बच्चों। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बच्चों समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 नंबर बच्चों ध्यान दीजिएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर cos प्लस sin 3dx। विशेष दूर नहीं जाइए बाबू, यहाँ पर सिर्फ देख लेना, यहाँ डिफरेंशिएशन क्या बार, 2 बार। इसका क्या हो जाएगा, 2। इसका घात कितना, 1। इसका घात कितना, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बन के तैयार। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार या 1 बार, यहाँ 5 बार, तो यहाँ क्या है 3 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा। डिग्री घात, इसका घात कितना है, 2 है, तो 2। ये वाला 2 यहाँ, ये वाला 3 यहाँ है बच्चों। ये बन के तैयार बच्चों। इसका क्या हो जाएगा, इक्यावा डिफरेंशिएशन बाबू 3 बार, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घात बच्चों इसका कुछ भी नहीं है, तो इसके पावर में क्या है, 1 है, इसका घात 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कोटि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके पावर में भी 1 है, तो घात में 1 हो, डिग्री घात में 1 हो जाएगा बच्चों। आसान है, समझेंगे बच्चों। चलो बच्चों अब अगला 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अब 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा अच्छी तरह से बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y डबल डैश y1 माने dy बाई dx 1 बार है, इसका स्क्वायर है प्लस 2y इक्वल टू 0 है बच्चों। इसका ऑर्डर कोटि निकालना है बच्चों, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है बच्चों। जिसका कोटि क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन 2 बार, तो यह है 2, ये क्या है बाबू, यहाँ 2 बार हुआ, तो ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसका घात, जिसका ऑर्डर निकलेगा उसी का घात निकालता है। इसका घात क्या है, इसके पावर क्या है, 1 है, इसका घात 1 हो जाएगा। ये इसका बन के तैयार बच्चों, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसका देखते हैं, इसका बच्चों sin y 2y, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, यहाँ 2 हो जाएगा। और इसका भी घात क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। इसका घात क्या होगा, 1 होगा। ये बन के तैयार बच्चों। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इतना का घात बताना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ घात बताना है। क्या बताना है बच्चों, घात। इसका घात क्या होगा था, परिभाषित नहीं बच्चों, परिभाषित नहीं। क्यों, क्योंकि साइन के साथ डिवाइड बाई dx। आप कैसे जानेंगे सर, यही सवाल है कि आपको हम पहले वो बताए थे। अगर ऑर्डर इसका पूछता बच्चों, इसका ऑर्डर पूछता तो 2 हो जाता। ऑर्डर क्या हो जाता है, 2। ऑर्डर क्या हो जाता बच्चों, 2। लेकिन घात अपरिभाषी होगा, क्यों, क्योंकि साइन के साथ डिवाइड बाई dx आ गया, साइन के साथ dy बाई dx आ गया, इसीलिए परिभाषित नहीं। इसीलिए क्या बच्चों, परिभाषित नहीं। ये 12 नंबर में 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई माइनस 3 dy बाई dx प्लस y बराबर 0 की कोटि निकालना है। इसे क्या निकालना बच्चों, कोटि निकालना है। इसका कोटि निकालना था, इसका घात निकालना था, इसका कोटि। ऑप्शन दे दिया है बच्चों 2 1 0, परिभाषित नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, कोटि इसका क्या होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन यह हुआ, इसका कोटि 2 हो जाएगा। अब आशा करते हैं बच्चों ये समझे होंगे। अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों।